इन चरणों में थोड़ी सी जगह मुझको दे दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज कृष्ण ने समझाया, बोले कुंती बुआ, मैं कहता हूं कि मैं भगवान हूं, वरदान मांग लो। सभी ने कुछ न कुछ मांगा। माता कुंती से कहा, बोले बुआ तुम भी मांगो। कुंती कहती है, बोले ठाकुर हे कृष्ण, अगर मुझे दुख देना चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दे दो कि मेरे जीवन में ज्यादा से ज्यादा विपत्तियां आती रही, ज्यादा से ज्यादा दुख मुझे मिलता रहे और जीवन में मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण कहते हैं, अरे बुआ तुमने सुख देखा ही कहां है, क्या करोगी दुख लेकर के? कुंती कहती है, बोले ऐसा सुख लेकर के मैं क्या करूं जिससे मेरा कृष्ण मुझसे दूर हो जाए, और ऐसा दुख तो बार बार लेना चाहिए जिससे ठाकुर जी पास आ जाए। सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटा। बोले कृष्ण देना ही चाहते हो तो केवल दुख दे दो और मुझे कुछ जीवन में चाहिए नहीं। सूत जी कहते हैं, स्वनकादिक ऋषियों, आज सबने कुछ न कुछ मांगा कृष्ण से। कृष्ण कहते हैं, बोले युधिष्ठिर भैया अब मैं द्वारका को जाना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। युधिष्ठिर को पूरी रात भी समझाया। महाभारत के युद्ध के समय जो उपदेश अर्जुन को कृष्ण ने दिया था वही उपदेश पूरी रात्रि युधिष्ठिर जी को दिया, लेकिन युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया। क्यों? अर्जुन कृष्ण को गुरु मानते थे और युधिष्ठिर जी कृष्ण को बालक समझते हैं, इसलिए समझ में नहीं आया। आज समस्त पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि में गए, जहां पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। जैसे ही पहुंचे जाकर के प्रणाम किया, बोले पितामह ये पांडव लोग राजा बन गए, इनको उपदेश करो। पितामह ने समझाया, बोले प्रभु ये आपकी लीला मेरी समझ में नहीं आती, आपसे बड़ा उपदेशक और कौन है संसार में, फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं इनको उपदेश जरूर करूंगा। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः। समझ आते हैं? बोले राजा के लिए परम कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करे, संतों की सेवा करे, आंखों के सामने अगर अपराध हो रहा हो तो सामर्थ्य हो तो उसे रोको।
जब इतनी बात कह रहे थे तो द्रौपदी को हंसी आ गई। अब पिता मां के सामने हंसना कोई हंसी खेल तो है नहीं। पिता मां ने कहा, बोले बेटी मैं उपदेश कर रहा हूं, तुम्हें हंसी आ रही है? हंसी क्यों? द्रौपदी हड़बड़ा गई, बोली कहती हैं, बोले पितामह वैसे ही मुझे हंसी आ गई। पितामह कहते नहीं बेटी, जो कुलवंती नारियां होती हैं उनको अकारण से हंसी नहीं आती, कोई कारण है। इस दुख को लेकर के मैं मरना नहीं चाहता, बताओ तो सही क्या बात। द्रौपदी कहती, बोले पितामह आज तो आप बहुत बड़ा उपदेश कर रहे हो, लेकिन ये उपदेश उस दिन कहाँ गया था जब भरी सभा में दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था। दुर्योधन ने कह दिया इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठाओ। पितामह अगर आप उस समय इशारा भी कर देते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरी साड़ी के पल्लू को भी पकड़ सकते। एक मिनट के लिए अपना ध्यान ले जाइए उस सभा की तरफ। बड़ी सभा है, पांडव लोग बैठे हुए हैं, पितामह भीष्म बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र जी बैठे हुए हैं। दुष्ट दुशासन द्रौपदी की साड़ी को पकड़ के खींचना प्रारंभ करता है। द्रौपदी चिल्लाती है, बोले पितामह कुछ तो कहो। अपने पतियों की तरफ देखा, लेकिन वो भी अपने सर को नीचे की तरफ करके खड़े हैं। जब चारों तरफ से हताश हो गई, उस समय दोनों भुजाएं उठा करके ठाकुर जी को पुकारा, बोले कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो। दूसरा, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों से तेरी द्रौपदी की पति की, दुशासन के हाथों से तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी
गुरुदास